हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है हाउ डज इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट गिव इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विद टेक प्लेस व्हाई आर कार्बोनेट्स कंपाउंड यूज्ड फॉर एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन एंड व्हिच ऑफ द टू इज बेटर फॉर वॉशिंग क्लॉथ व्हेन वाटर इज हार्ड सोप और डिटर्जेंट गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला आंसर हो गया हमारा कि इथेनोइक एसिड कैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है। तो इथेनॉइक एसिड जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है। सोडियम एसिटेट बनाता है। तो लिख सकते हैं व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट फॉर्म्स सोडियम एसिटेट सोडियम एसिटेट एंड सोडियम एसिटेट CO2 एंड वाटर। देखो रिएक्शन कैसे होता है। ये हमारा CH3COOH ये हमारा इथेनोइक एसिड है। ये NaHCO3 से जब रिएक्ट करता है तो Na ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये यहाँ पे अटैक करता है ऑक्सीजन पर और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है। इससे वजह से क्या हो जाता है, ये बन जाता है CH3COONA। अब यहाँ का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और एक कार ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाता है और CO2 गैस रिलीज करता है। तो ये इक्वेशन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज अ फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। बोला गया कि कार्बन और इसका कंपाउंड को ज्यादातर फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है मोस्ट एप्लीकेशन में। ऐसा क्यों होता है? तो कार्बन जो होता है, कार्बन कंपाउंड लार्ज अमाउंट में हीट देता है ऑन कंबशन। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड गिव large amount of heat large amount of heat on combustion and have optimum ignition temperature ignition temperature with high value with high calorific calorific value। देखो इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई होता है, इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा ऑप्टिमम होता है और ये कम्बशन करने पे बहुत ज्यादा हीट देता है। जैसे कि हम लोग का एलपीजी ले लो, एलपीजी में होता है क्या है, C4H10। ये ऑक्सीजन 13/O2 से रिएक्ट करता है और 4CO2 + 5H2O यहाँ पर रिलीज करता है और साथ में बहुत लार्ज अमाउंट में हीट देता है। तो अच्छा, इसका कम्बशन अच्छा होता है, ज्यादा हीट देता है, इसी वजह से इसको फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। जो हमारा एलपीजी है वो भी क्या है, फ्यूल है। और उसमें क्या है, C4H10 यूज करते हैं, मतलब कि ब्यूटेन यूज करते हैं। ब्यूटेन भी एक कार्बन कंपाउंड है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्लियर करते हैं पहले इसको। तो थर्ड में हमारा है कि विच ऑफ द बेटर फॉर यूजिंग क्लीनिंग क्लोथ। तो हम लोग क्लीनिंग क्लोथ के लिए ज्यादा हार्ड वाटर के साथ किसको ज्यादा यूज करते हैं, सोप या डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ फॉर वॉशिंग क्लोथ्स इन हार्ड वाटर इन हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर में डिटर्जेंट का यूज किया जाता है बिकॉज डिटर्जेंट डिटर्जेंट कैन डिटर्जेंट डू नॉट मेक मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन स्कम। ये कैल्शियम यानी कि जो हार्ड वाटर में जो हार्डनेस होता है वो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जैसे कंपोनेंट
मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट कार्बोनेट प्रेजेंट रहता है जो इम्प्यूरिटी के फॉर्म में रहता है, और कैल्शियम के भी ऐसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट वगैरह रहते हैं जो कि इम्प्योरिटी रहता है। तो वो इम्प्योरिटीज जब सोप रहता है तो सोप उसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन बनाता है, और उसका जब स्कम बनता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, वो कपड़े में पोर्स में फंस जाता है और क्लीनिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। लेकिन डिटर्जेंट क्या होता है, मैग्नीशियम आयन बनाता ही नहीं है, कैल्शियम आयन बनाता ही नहीं है, स्कम नहीं बनाता, ये हार्ड वाटर में भी सॉल्यूबल होता है। तो हार्ड वाटर में भी सॉल्यूबल होने की वजह से ये अच्छा लेदर उत्पन्न करता है और अच्छा यानी कि रिएक्ट करता है। तो इट इज सॉल्यूबल इन हार्ड वाटर एंड इजी टू क्लीनिंग, इजी टू क्लीनिंग। ये हार्ड वाटर में भी घुल जाता है और क्लीनिंग के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।